अब ठीक है? अच्छा, हाँ, इसी मैं ये कह इसी रहा था, आवाज में बात करना। ओके ओके, ये मैं कह रहा था कि आपने सही बुखारी 2581 का जिक्र किया है। पहले ये बताओ, अल अदब अल मुफरद आपके सामने है? मेरे सामने खुला हुआ है sunan.com। हाँ, अल अदब अल मुफरद की हदीस नंबर 600 है ना भाई? 600 है? हाँ हदीस नंबर 600 है? जी। अच्छा, इसी सर तो मोमिन है ना आप? आ, मोमिन ही हूँ। आ, अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हो या पहले आ चुके हो? पहले एक दफा आया था, थोड़ी सी बात हुई थी, ज्यादा नहीं हुई थी। दूसरी बात, मुझे एक बात बताए, आप अक्सर जिक्र कर रहे होते हैं कि मोमिन जो है ये हिंदू लड़कियों को इस तरह, मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, आपको साफ बात बता दूं, तो ओके। मैंने तो देखा है कि मैंने तो देखा है कि हिंदू लड़कियां बड़ी स्मार्ट और बड़ी आर्टिकुलेट होती हैं, वो आज इस का तरह ये किस तरह? अहमद साहब, जी। आज का ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, ये अच्छा। जब टॉपिक आएगा ना, हाँ तभी आप बात कर लेना। अभी ये बताइए, आपके सामने एक हदीस है, इसमें लिखा जी हुआ है कि आपके रसूलुल्लाह हजरत आयशा के कपड़े पहनते हैं। जी जी। यार ये ये क्या एक, पहनती मैं आपको ये ये एक क्या मैं पहनती बताऊं, थी? ये, हाँ, ये देखिए, मैं हूँ बड़ा मतलब रैशनल किस्म का आदमी, और हम्म। साइंस साइंस भी मैंने काफी पढ़ी हुई है, और इस तरह की साइकोलॉजी भी पढ़ी हुई है। ये बाज लोगों में टेंडेंसी होती है औरतों के कपड़े पहनने की, ओके, तो और रसूलुल्लाह यूरोप में में वो। अक्सर, ये हो सकता है हो, क्योंकि वहां पता क्या है, अमेरिका में हाँ तो लोगों को अगर ऐसा फील हो, जैसे मैंने पढ़ा था कि एक आदमी वो फील करता था, जैसे ही उसकी बेगम जाती थी, वो जाके उसके कपड़े पहन के खड़ा हो जाता था। तो हाँ फिर वो हाँ साइकेट्रिस्ट के पास गया कि यार मुझे क्या प्रॉब्लम है, हाँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है कि मैं ये हरकत कर रहा हूँ। ठीक है? ओके। हाँ, तो ये हो सकता है उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से अच्छा, वो ये इससे हरकत पहले करते हैं। आप इससे पहले के मोमिन हजरात ये बोले कि आप प्लांटेड है, आप नॉन मोमिन है, आयतुल कुर्सी आप सुना दें। आयतुल कुर्सी मुझे नहीं आती, मैं आपको अत्तहियातुलिल्लाह व सलावातु व तय्यबातु व सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि अस्सलाम स्सॉलिहीन। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैं हूँ मोमिन, आप कह सकते हैं मोमिन हूँ, सना आती है लेकिन आपको? सना, सना, नहीं, सना नहीं आती। अलहम से पहले जो अ, पढ़ते हैं नमाज में, अच्छा, शुरू में बताएं। सुबहानकल्ला, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, इस तरह है कुछ। वला इलाहा गैरुक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। रब्बिल आलमीन, एक मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। माशाअल्लाह। हाँ भाई, तो कुछ हमारे लगे बात? रसूलुल्लाह आप कह रहे हैं कि क्रॉस ड्रेसर थे? यार हो सकता है, देखें, क्रॉस ड्रेसर हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, हम मेरे क्रॉस को ड्रेसर, प्रॉब्लम नहीं है भाई, मेरे को बिल्कुल हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो, मामला यह है अहमद साहब कि आपके जैसे बाकी जितने सारे लोग हैं, वो भी इस बात को तस्लीम कर ले अरे और कह दे यार, कि हाँ मैं हमारे कितनी देर से बोल रहा था साहिल, और मैं बोल नहीं रहा था, मेरा माइक दूसरी साइड में म्यूट था। मैं आपको बताऊं साहिल साहब, मैं हाँ, बाथरूम में बड़े मजे से स्टडी कर रहा था, और मैं सुन रहा था आपकी स्टडी। आधी टट्टी करके तो लिया है तू। सर, जब ये भाई साहब आया है, तो मैंने कहा टट्टी गई भाड़ में। ये बंदा पाकिस्तान से है, मुसल्टा है, जी पाकिस्तान से है, और ये जी। आके क्या कह रहा है? यानी कि आपके मुताबिक हमारे नबी जो थे, वो मेंटली रिटार्डेड थे, वो लड़की के कपड़े पहनते थे? नहीं, क्रॉस ड्रेसर जो है, ये रिटार्डेशन का वो नहीं है, ये एक अजीब सी नफ्सियाती हैबिट है। बीमारी, नफ्सियाती बीमार, जी 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 तो जी। उसे मेंटली रिटार्डेड ही कहते हैं ना, नफ्सियाती बीमार को। नहीं, एज सच रिटार्डेड नहीं कहते, लेकिन कोई डेफिशिएंसी आप समझ लें। ओके, मेंटली डेफिशिएंट थे, और आप उनको हाँ। रसूल बना के बैठे हुए हैं। नहीं, इस वक्त देखें, बात सुने, ये मैंने जो कुरान पढ़ा है ना, ये मैं जब बचपन में नमाज पढ़ता था ना, सर, तब कुरान से को मुझे गोली मारे, याद है। गोली मारे कुरान को, अभी उसकी बात नहीं कर जी रहे। जी जी जी। स्टिक हियर, स्टे हियर। तो आपके ख्याल में एक मेंटली नफ्सियाती बीमार शख्स को आप नबी बनाया हुआ? इट मे बी सो, यू नो, अच्छा, इट मे अब बी अगर मैं सो। कहूं कि अल्लाह की लानत हो नफ्सियाती बीमार के ऊपर, तो आप क्या कहेंगे? जी। हाँ, ये समझ से बाहर बात है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आ रही है, कि एक तरफ अल्हम्दुलिल्लाह, ये ले तो पकड़े आ गई। क्रॉस ड्रेसर दिखाया है। मोहम्मद ने कहा है कि क्रॉस ड्रेसर के ऊपर अल्लाह की लानत हो। अब मोहम्मद के ऊपर जी। अल्लाह की लानत हो, मेरे साथ कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
भाई एक्स मुस्लिम है लगता। छुपे हुए अच्छा एक्स बात सुनिए, मुस्लिम है। एडम मैं ही कह रहा था, अभी थोड़ी सी बात हुई थी अपना साहिब से। मैं ये कहता यार नहीं नहीं हिंदू लड़कियां तो बड़ी स्मार्ट होती हैं, बड़ी आर्टिकुलेट होती है और पढ़ी लिखी होती है, कि कैसे हो जाता है कि मुसलमान लड़के जो कि भाई, कुछ कुछ हिंदू मतलब लड़कियां चवल भी होती है ना, तो मेजोरिटी स्मार्ट होती है, पढ़ी लिखी होती है, अक्लमंद होती है, लेकिन फिर कुछ हिंदू लड़कियां चवल भी होती हैं। देखें, आप जब फिश करने जाते हैं तो मच्छी जी होगी तो फिश करोगे ना। हाँ बिल्कुल। अब मुसल्टों ने तो अपनी बहनें बेटियां घर में छुपाई हुई हैं, तो लिहाजा उसको तो फिश नहीं किया जा सकता। लेकिन हिंदू हाँ, कुछ लड़कियां नहीं कहती किया। हैं हम तो दुनिया में जाएंगी, हम हैं कोई चीज, हम तोप है, तो फिर कोई ना कोई फंस हाँ, भी जाएंगी कांटे के अंदर। देखिए, ये इस अच्छा वजह से है, अदरवाइज नहीं है। देखिए, नंबर प्रोबेबिलिटी, अब एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड के अंदर आपके पास 2% मुसल्टी लड़कियां हैं और 80% हिंदू लड़कियां हैं, तो ज्यादातर जी, कौन पकड़ी जाएंगी, मुसल्टी लड़कियां या हिंदू लड़कियां? नेचुरली वही पकड़ी जाएंगी। But that's how it is. So forget that part. Now coming और back to the दूसरी same बात, point. एडम एडम इसमें एक पॉइंट और भी ऐड कर दो कि जो फंसती है उनको नॉलेज भी नहीं होता है वो हम्म। उन, हाँ, इस्लाम का। तभी तो मैंने अच्छा सबसे पहली स्टेटमेंट क्या दी थी साहिल भाई, रिपीट करें मेरी पहली स्टेटमेंट। हाँ, चवल चवल लड़कियां। हाँ, चलो चवल लड़कियां कौन होती हैं? जिनको अपने बारे में कुछ नहीं पता होता, वो सिक्युलर होती हैं, SICK, सिक्युलर चवल होती हैं वो, उनको अंब का पता नहीं होता, उनको अपनी तहजीब का नहीं पता, उनको अपनी किताब का नहीं पता, वो सिक्युलर होती हैं। वो कहती है सब एक जैसे हैं। हम क्या करें, हम पहले पूछे लफ्ज से पहले कि तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो कि ये एथियस हो, हम पूछे पहले। तो सर वो चवल होती हैं जो फंस जाती हैं, वो कांटे में फंस जाती हैं। तो मुसल्टों ने कांटा बिछाया होता है, वो उस कांटे में फंस जाती है। हमें प्यार करने से पहले हम पूछे क्या कि तुम मुसलमान हो? तो वो that's how it is. अब एडम एक आखिरी बात मैं बताऊं कि जी। यार आप ये जो इस्लामिक आर्कियोलॉजी है इस पे कब आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आए तो हैं सर, पूरी एक एक प्लेलिस्ट बात बनाई हुई सुनिए, है ओरिजिन ऑफ आप कुरान के ऊपर। तो देखिए ना, अभी आगे आ रहे हैं, आगे सर, आगे ये देखिए होता है क्या। अभी तो दुनिया बहुत खुली है, बड़ी वसी है, हम आ रहे हैं। अंग्रेजी चैनल पे बहुत सारा कुछ दिखा चुका हूँ, उर्दू चैनल पे भी आ रहा है, बहुत सारा कुछ आ रहा है। वेट। आहिस्ते अच्छा आहिस्ते आ मैं रहा है। एक्चुअली मैं एक रिटायर्ड आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, तो अरे क्योंकि तो मैंने फिर सर आर से तो बात करनी चाहिए मेरे को। तो मैंने इस तरफ कभी गौर नहीं किया, लेकिन अभी मैंने ओके, यहूदा यहूदा डिनोवा की वो पढ़ी है किताब। छोड़े गोली मारेंगे, बताएं, उसमें आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं। जी आर्कियोलॉजिस्ट के अंदर किसी भी चीज की हिस्ट्री एंड ऑथेंटिकेशन मालूम करने के लिए सबसे ऑथेंटिक चीज क्या होती है? सबसे ऑथेंटिक चीज देखें, जो मिट नहीं सकती, आर्कियोलॉजी खराब नहीं हो सकती, तबाह नहीं हो सकती। एक तो ये कि जो भी किसी की कोई बोन्स मिलती हैं, ओके, बोन्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं होता, बोन से आप ये नहीं पहचान कुछ नहीं सकते लिखा होता है। कि इसकी आइडियोलॉजी क्या है। हाँ आइडियोलॉजी को मैं एक बात पहचानने के बताऊं, लिए क्या चीज है? हाँ मैं एक बात बताऊं, आर्कियोलॉजी में जो हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी होती है इसमें सबसे ज्यादा जो होता है कॉइन्स होते हैं, क्वाइंस एंड क्योंकि एंड कॉइन्स एंड करोड़ों एंड 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 यू नो याद नहीं आ रहा यार, अब मैं बात सुनो, रॉकन स्क्रिप्चर, 74 ईयर्स का हूँ। रॉकन स्क्रिप्चर्स जो रॉक के ऊपर खुदे रॉक हुए होते हैं। इंस्क्रिप्शन, यस 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 यस, रॉक रॉक की इंस्क्रिप्शन, इंक्रिप्शंस एंड कॉइन्स की यस इंस्क्रिप्शंस, ये दोनों बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती। इट टेक्स years नहीं, decades नहीं, millenniums टू बी रिमूव्ड, करेक्ट? राइट ओके। राइट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब तो आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आपको अपने आप को कभी मुसलमान कहना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको 6th सेंचुरी का एक भी कॉइन, एक भी रोकन स्क्रिप्चर नहीं नहीं मिलता, मिलता, तो नहीं बात मिलता, खत्म। छोड़ दें बिल्कुल नहीं इस्लाम को, मिलता। सबसे सबसे ज्यादा अपंग तरीन, हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा अपंग तरीन रिलीजियस आइडियोलॉजी है। ना आपको मोहम्मद का नाम मिलता है रोकन स्क्रिप्शन से, ना आपको अली का नहीं नाम मिलता है, ना अबू बकर नहीं का नाम मिलता है, ना उमर का नाम नहीं मिलता है, किसी नहीं, चारों सहाबियों का नाम नहीं मिलता, ना हसन का, ना हुसैन का। नहीं, ना आपको हाँ हाँ, क्वाइंस के ऊपर इनका नाम मिलता है, ना आपको नहीं, रोकन स्क्रिप्चर पे इसका नाम मिलता है। सारा कुछ, बिल्कुल सब कुछ हुआ 6th सेंचुरी में, और सब कुछ मिल कब रहा है? बिल्कुल लेट 7th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी में। तो सर आपको तो इस्लाम में रहना नहीं चाहिए। नहीं। बात सुने ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कुछ मैंने पढ़ा है अरेबिक में, ये मैंने 15 साल की उम्र में पढ़ा था। जब मैं मैट्रिक में आया उस दिन मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया था। छोड़ दिया था तो अब एक्स हो गए। जी, मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अर्थ हो वेलकम आउट ऑफ गया। इस्लाम। साहिल साहब आप इनसे बात करें, मैं वापस जा रहा हूँ बाथरूम। पूरा खत्म करके आता हूँ, बोले पूरा निकाल के आता हूँ। नहीं तो भाई अहमद साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कम्युनिटी में। थैंक यू वेरी मच। यार बात सुने, एक बात बताऊं मैं, आप जो काम कर रहे हैं ना,
बहुत ही अजीम काम कर रहे हैं, बहुत ही ग्रेट काम कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोगों ने, मुझे भी करना चाहिए था। मतलब मैं अब बल्कि मैं तो 74 कहता ईयर्स का हूँ हूँ। एडम साहब अगर होते अभी तो वो वाला मीम चला देते। मेरे को ये मीम ढूंढने में एडम और ये क्या नाम है इसका, साजिद और अपना अमित, ये लोग बहुत एक्सपर्ट है मीम चलाने में। मुझे वो वाला मीम चलाना था। एकदम से आपने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, वो वाला मीम किधर है यार? यही मामला आपके साथ हो गया है। रुको यार, ये मुझे सीखना पड़ेगा। नहीं, ये तो अब्बू आ रहे हैं। वक्त बदल दिया कहाँ है? एक मिनट को। हिपोक्रेसी, लख दी लानत, खत्म, टाटा, बाय बाय। छोड़ो यार, मुझे नहीं आता, वो मजा मिल नहीं रहा है मुझे। तो आपका तो असल में आपने जो शुरुआत की थी और उसके बाद जी जो जी। आपने एक शार्प टर्न लिया है, तो वैसे ही हो गया। एकदम से आपने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। तो क्या कहना चाह रहे थे आप अभी? बट ठीक है यार, मैं एक्चुअली ये पता करना चाह रहा था, ये मेरे लिए एक नई चीज थी, क्योंकि मैंने ये हदीसें वगैरह नहीं पढ़ी, लेकिन एक बड़ी हम्म, अजीब हदीस आपने बताई। इसका नंबर आपने क्या बताया? 700? ये नहीं, अल अदब अल मुफरत की हदीस नंबर 600 600? मिलेगी अच्छा। आपके सामने। एक्चुअली मैं बताऊं साहिल, मजे की बात है कि मैं 6 7 8 लोगों को मैं कर चुका हूँ यार आपकी आवाज बहुत एथियस्ट। स्लो हो जा रही है यार, पता नहीं क्यों। हाँ, मैं 6 7 लोगों को एथियस्ट कर चुका हूँ अभी तक। अरे वाह, ग्राउंड लेवल पे तो काम कर रहे हैं मतलब आप। हाँ, यस यस बिल्कुल। और ये जो आपकी नई इंफॉर्मेशन है ना, ये मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि ये मैं लोगों को दिखाऊं। वाह, और 6 7 और बना देंगे आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आई विल बी कीप कमिंग। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी यस मच। सर। लेकिन जाने से पहले कुछ मेजर चीजें बता देना जिसकी बुनियाद पे आपने इस्लाम छोड़ा, कब छोड़ा, कितने साल हो गए? यार बात सुने, हुआ ये कि 10th में मुझे जब अपनी इस्लामियात पढ़ी ना, तो मुझे बिल्कुल उसकी जो है ना वो नहीं समझ आया कि यार हम्म। ये कैसे है। जो कुछ भी था वो मुझे नहीं समझ आया। इत्तेफाक हाँ। की बात, मैं जॉब करने गया सऊदी अरब। जिस ओके। दिन मैंने वहां उम्रा किया है, हाँ। बस मैंने कहा खत्म भाई, ये तो बिल्कुल ही कोई फारिग चीज है। ये क्यों इसमें क्यों, ऐसा छोटी क्या चीज। अलग लगा आपको? सर मुझे वो जो पत्थर से पत्थर की तरफ भागना, फिर पत्थर के हाँ। चारों तरफ चक्कर लगाना, फिर पत्थर हाँ। को चाटना, फिर पत्थर को पत्थर मारना। मैंने कहा यार ये अल्लाह मियां हमसे क्या करवा रहा है यार, ये हाँ। हमसे क्या करवा रहा है अल्लाह मियां है। हाँ। बस फिर तो मैं बिल्कुल प्लेन, उससे पहले तो भी प्लेन था, लेकिन वो करके मैं बिल्कुल प्लेन हो गया। बात मैं वाह किसी भाई और वाह। से नहीं करता था। जब 4 साल पहले मैंने ये आपकी स्ट्रीम्स वगैरह सुनी है, मैं आपका बहुत पक्का देखने वाला हूँ। अरे अभी वाह। मैं हाँ। जब से आपकी चल रही थी मैं देख रहा था, तो ये जब मेरे आपने हदीस की ना इसकी क्रॉस ड्रेसर की, मैंने हाँ। कहा इट्स ए न्यू रेवोल्यूशन। इस हाँ। पे तो मैं 3 4 और को अपने तरफ ला सकता हूँ। तो मैं एक बात बताऊं यार, जी। अंदर खाने पाकिस्तान में बेतहाशा एथियस्ट हैं मेरी तरफ। अंदर अरे एक खाने मिनट बोलते यार, नहीं मेरे है। को सारे लोग ये बताओ कि अहमद भाई की आवाज सिर्फ मुझे ही स्लो आ रही है, क्या बाकी लोगों को भी स्लो आ रही है? अच्छा चलो, मैं यहां से बढ़ाता हूँ, स्ट्रीम यार्ड से। बोलो अभी कुछ। हाँ मैं, अब आई। हाँ, अब आ रही है, मैंने बढ़ा दिया, चलिए। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये आप गलत समझ रहे हैं कि यहाँ एथियस्ट नहीं है। पाकिस्तान में भी कम से कम 10 15% एथियस्ट है। हाँ अलबत्ता पंद्रह वो बोलते परसेंट नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा नंबर होता है। बिल्कुल सर, इतने हैं जो, जब से ये शुरू हुआ ना ये सिलसिला सोशल मीडिया का 3 4 5 साल से, तो लोगों हम्म। ने आप ही लोगों को देख देख के, आप ही लोगों को देख देख के आहिस्ता आहिस्ता वो छोड़ना शुरू हो गए हैं। नमाजें छोड़ जी। दी हैं, रोजे छोड़ दिए हैं, और इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। तो आप फिक्र ना करें। आपने वो पाकिस्तान वीडियो बड़ी। नहीं देखा था अहमद साहब? आपने वो वीडियो नहीं देखा था जिसमें वो मेरे ख्याल से बोल टीवी था शायद, वो 4 5 6 मौलवी मिलके जो है वो रोना धोना कर रहे थे कि पाकिस्तान में 4 लाख कन्फर्म लोग जो है वो गुस्ताखे रसूल है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रसूलुल्लाह की गुस्ताखी कर रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं। देखा था आपने? नहीं देखा था वीडियो? हाँ बिल्कुल देखा था, बिल्कुल देखा था, और बड़ी खुशी हुई थी मुझे कि ये 4 लाख तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ। है इससे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत राइट। ज्यादा है। हाँ, जहां मैं रहता हूँ देखें, मेरे साथ, मैं तो देखें, मैंने अभी आपको बताया कि मेरी तो एज 74 ईयर्स है, ठीक है ना। लड़के अरे जितने मुझे बाप रे, मिलते हैं ना। इतनी ज्यादा हाँ, उम्र है आपकी? वाह। यस। हाँ। तो लड़के लड़के मुझे जितने मिलते हैं यहाँ, उनसे मेरी हेलो हाय होती है। तो मैं, क्योंकि मैं एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता हूँ जिसमें अबाउट 300 अपार्टमेंट है। अरे पूरा बड़े टोटल अपार्टमेंट। इंफॉर्मेशन ना दे दे सर, परेशानी हो जाएगी आपको। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं मसला होगा। खैर,
तो मैं ये जो लड़कों से मिलता हूँ उनसे हेलो हाय होती है, तो मुझे ये पता चलता है यार ये गालिब की स्ट्रीम देख रहे हैं, ये साहिल की स्ट्रीम देख रहे हैं, ये एडम की स्ट्रीम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं आपस में, तो मैं भी उनसे लग जाता हूँ, पता चलता है वो भी मेरे साथ के ही हैं भाई, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, हकीकतन खुशी होती है मुझे कि यार एक बंदा तो इस बेवकूफी से निकला। बिल्कुल। तो वही, अच्छा फिर मुझे एक लड़की मिली जो एक किसी जमाने में बड़ी मदरसे की थी, बड़ी अच्छी वो परहेजगार होती थी। खैर मैंने उसे लेक्चर वेक्चर दिया तो कहेंगे नहीं नहीं आप जो है ना ऐसी बातें करें भाई, आप गलत बात कर रहे हैं और मैं उम्रे पे जा रही हूँ। मैंने कहा हाँ। चली जाऊँ उम्रे पे, वो चली गई उम्रे पे। तो मेरी 5-1 साल बाद उससे मुलाकात हुई अभी रिसेंटली। तो मैंने उससे कहा कि यार क्या हाल है, ठीक ठाक ये वो। मैंने कहा तुम्हारा मदरसा कैसा चल रहा है? कहने की नहीं वो सर भाई वो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा है छोड़ दिया, क्या हो गया? तो उसने वही बात की जो मेरे साथ हुआ था। उसने कहा मैं उम्रा करने गई थी, वहां मेरा दिमाग फिर गया, मुझे समझ नहीं आया, एंड नाउ आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग यू नो। वाह वाह वाह, बहुत तो जबरदस्त अहमद साहब, इसी तरीके से काम ये करते रहिए आप। हाँ यस आई एम डूइंग इट यू नो। और 2-3 तो हैं उनको मैंने नमाजें वगैरह तो छुड़वा ही दी हैं अभी रिसेंटली, और अच्छा, कोशिश कर रहा हूँ कि और उनको आगे ले आऊं छोड़ के। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुझे और आज आपके जरिए से जितने एक्स मुस्लिम बन रहे हैं उनको आप हमारी स्ट्रीम पे भी भेजिएगा। यस मैं भेजता हूँ उन्हें, मैं आपको रेफर करता हूँ कि भाई जाना है तो वहां चल जाओ। और अभी जो देखें ये एडम ने बात की है ना, क्योंकि मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, तो ये एग्जैक्टली वही बात की है कि यार वो किसी किस्म का कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है बिफोर मुआविया। बिफोर मुआविया आप लोग इतना सरदर्दी लड़ाते हैं इन किताबों पे, कुरान पे और हदीसों पे, जो कि अब्बासियों ने लिखी हैं, जो कि अब्बासियों ने लिखे, और उनमें 4 कैरेक्टर उन्होंने डाले ऊपर वाले हैं। शायद मोहम्मद का थोड़ा सा कोई सबूत है कि कोई बंदा था मोहम्मद नाम का, अदरवाइज उनसे बाकी तीनों नहीं थे, डेफिनेटली नहीं थे। लेकिन आप चूंकि फेस वैल्यू पे लेते हैं जो कुरान है और उसको हदीसों को फेस वैल्यू पे लेते हैं तो ठीक है, हाँ, जो हमारे सामने इसके बाद मौजूद है, किया जा सकता है। जो हमारे जी जी सामने मौजूद है, हम दिखाते कि उसके हिसाब से भी वो अगर शख्सियत है भी, तो भी वो ऐसी शख्सियत नहीं है जिसको फॉलो किया जाए। जिसको फॉलो किया जाए, क्योंकि बड़ा मामूली सबूत है। मोहम्मद का भी जो सबूत है बहुत मामूली सबूत है, यानी उसको ये नहीं कह सकते जो कि जितना लिखा गया है कि वो उसको जस्टिफाई करता है, नहीं। जो पैरेलल हिस्ट्री में है बड़ा थोड़ा सा सबूत है कि जी एक वो आया था इन्वेडर और आके उसने इस तरह गजा पे हमला किया, दैट्स इट। जबकि वहां हिस्ट्री सारे लिख रहे थे, सीरियन लिख रहे थे, आर्मीनियन लिख रहे थे, इजिप्शियन लिख रहे थे, और हिस्ट्री मौजूद थी, लेकिन हिस्ट्री में वो कुछ नहीं है जो कि हमें पढ़ाया गया है, जो कि हमें पढ़ाया गया है, रटाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। तो अहमद साहब, बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने बात की। आई एम श्योर कि आप एडम साहब को कुछ ना कुछ आपसे मसला आपकी बात से हुआ रहेगा कि थोड़ा बहुत नहीं है नहीं, कोई मसला मुझे, नहीं और हुआ है, कोई मैं मसला नहीं सोच हुआ रहा है। था कि ये बात पे एडम साहब बड़ा अग्री करेंगे या तय नहीं फरमाया करेंगे। इन्होंने अभी कि यार, लेकिन आपको बताऊं, मोहम्मद भी वहां का नहीं है जहां का प्रोक्लेम किया जाता है। जी एग्जैक्टली, दैट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि मक्का मदीना उस टाइम के ऊपर वजूद में ही नहीं था। क्योंकि अगर आप वजूद में नहीं आर्कियोलॉजिकल था, एविडेंस की बात करते हैं तो एग्जैक्टली आपने कहा था कि मोहम्मद शायद हो सकता है, एग्जैक्टली। यस मोहम्मद नाम का कोई शख्स हो सकता है, कतम नाम का, बेसिकली कतम नाम है। बाय द वे, तुम्हारो की स्ट्रीम मेरी जरूर सुनिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। उसको मनूस कहा जाता था, दैट इज व्हाई उसकी मां ने उसको भेज दिया था। मनूस था, उसके पैदा होने से पहले मर गया, माँ बाप मर गया, ही वाज कॉल्ड मनूस। तो कल बताऊंगा मैं, कल पूरी स्ट्रीम इस चीज के ऊपर मिलाद नबी भी गुजरा है, मोहम्मद कैश की जिंदगी, उस पर बात करेंगे। ये तो एडम कोई छोटा मोटा वॉरियर था जिसका कोई नाम था, जिसको बढ़ा के उन्होंने फिर नबी बना दिया। उसके साथ यस, उसके साथ दीन को जोड़ा। और ये दीन भी अगर आप देखें, मैं एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ इस वक्त इसके ऊपर, अगर आप देखिएगा, मैं एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ। लास्ट सैटरडे से मैंने स्टार्ट किया था कि मोहम्मद को कुरान के अंदर क्या क्राइटेरिया दिया गया, हदीस और कुरान दोनों ले लो, क्राइटेरिया क्या दिया गया, हाउ टू प्रूव कि समबडी इज अ प्रॉफिट और नॉट।
Nobody came up and showed anything. क्यों? क्योंकि कुरान और हदीस दोनों में किसी का भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया. Now comes कि अगर क्राइटेरिया नहीं दिया गया तो हम कैसे देखेंगे? और जब हम कैसे देखेंगे? It is my series which will go all the way to December. Right. ये all the way to December चलेगी. क्यों चलेगी? देखिए, बड़ा मैंने स्ट्रेटेजिकली इसको डिफाइन किया है क्योंकि पुरानी स्ट्रीम अब आज गुजरा है. आज क्या है? मिलादुन नबी है. पाकिस्तान में कुत्ते हुए में. अब मोहम्मद की पैदाइश किस तरीके से हुई, क्या हुई, कैसे हुई, कब हुई, इसके ऊपर मसला है. 12 रबीउल अव्वल इज द मोस्ट अनऑथेंटिकेटेड डेट इन द हिस्ट्री ऑफ अनऑथेंटिक डेट्स. करेक्ट. एक भी सही हदीस नहीं है 12 रबीउल अव्वल की. हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही. नॉट अ सिंगल वन. या और 12 रबीउल अव्वल मनाया था. क्यों मनाया था? क्योंकि 11वीं 12वीं सदी में एक मुसलमान बादशाह ने कहा था हम मोहम्मद की पैदाइश इस दिन मनाएंगे. लो जी, अस्सलाम वालेकुम. बाय बाय. या तो ज़ईफ, सही और मुनकिर का वजूद ही नहीं था उस जमाने में. आपको मोहम्मद की पैदाइश का ही नहीं पता, मोहम्मद की डेथ का नहीं पता. अच्छा, लोग कहते हैं श्री राम की पैदाइश कब हुई थी, उसको साबित करो. अब एक गधो, उस जमाने में आपके पास कैलेंडर ही नहीं था. जीसस की पैदाइश कब हुई थी? अब एक गधो, उस जमाने में आपका कैलेंडर ही नहीं था. क्यों? आप आज जो कैलेंडर यूज करते हो, क्या यूज करते हो? बीसी, बिफोर क्राइस्ट, एडी, आफ्टर द डे ऑफ द लॉर्ड. तो जो आपका कैलेंडर है वो इस चीज को साबित करता है कि देयर वाज अ बंदा जिसका नाम क्राइस्ट था, क्योंकि आपका कैलेंडर इसमें चलता है. लेकिन मोहम्मद की पैदाइश जब हुई, उस वक्त कैलेंडर को बने हुए कितने 100 साल हो चुके हैं? 680 साल. 600 जी. तो मोहम्मद की पैदाइश तो हर किसी को पता होनी चाहिए. पता होनी चाहिए, बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए. तो आप मुझे किस हिसाब से कह रहे हो कि मोहम्मद की पैदाइश किसी को नहीं पता? अच्छा, मोहम्मद की पैदाइश किन लोगों में हुई है? द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्राइब्स. या आम ट्राइब में नहीं हो रही, आम लोगों में नहीं हो रही, जी, आला तरीन ट्राइब में हो रही है. तो मोहम्मद की पैदाइश कम से कम मोहम्मद को अपने मुंह से बकना चाहिए था कि हाँ मेरी पैदाइश इस दिन हुई है, मानो. अच्छा, फिर तीसरी बात, आपने कैलेंडर खराब कर दिया. ज्यूज जो हैं वो भी लूनर कैलेंडर यूज करते हैं. यस. अब ज्यूज लूनर कैलेंडर यूज करते हैं, लेकिन वो हर तीसरे साल, चौथे साल एक महीना ऐड करते हैं. कुरान सूरह तौबा ने उस महीने के एडिशन को गलत कर दिया. चूंकि वो महीना ऐड हो जाता था, तो आपकी सर्दियां सर्दियों में पड़ेंगी, आपकी बरसात बरसात में पड़ेगी, आपकी गर्मियां गर्मियों में पड़ेंगी. क्योंकि एवरी ईयर आपके पास 10 दिनों का फर्क पड़ता है लूनर कैलेंडर की वजह से, -10 डेज, गिव और टेक. बिल्कुल. अगर आप तीसरे महीने एक महीना ऐड कर दोगे तीसरे साल, तो वो कैलेंडर ये सही हो जाएगा आपका. जूस करते हैं. यस. मुसल्टों ने करना बंद कर दिया क्योंकि मोहम्मद के अल्लाह ने कह दिया लो जी महीना ऐड कर रहे हैं, लोग गलत कर रहे हैं, ये तो लड़ाई का महीना है. अल्लाह ने लड़ाई के महीने को खत्म, लड़ाई का नॉन लड़ाई वाले महीने को खत्म करके लड़ाई का महीना बनाना था, मोहम्मद ने बनाना था. बेसिकली उसने गेम खराब कर दी. उसने कहा, अल्लाह ने कहा महीने तो अल्लाह के नजदीक सिर्फ 12 ही हैं. दो रुपए मुंह क्यों 12 है? सर महीने अल्लाह के नजदीक सिर्फ 12 ही क्यों है, मुझे बताएं. टेल मी, 12 ही क्यों है? 13 क्यों नहीं हो सकते? अल्लाह के करीब. क्यों? कुरान की आयत कहती है ना कि मंथ्स जो अल्लाह के नजदीक है वो सिर्फ 12 ही हैं. जी. ठीक है. चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 36 क्या कहती है? अल्लाह के नजदीक, चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 36, अल्लाह के नजदीक जो महीने हैं सिर्फ 12 ही हैं, 13 नहीं बना सकते आप किसी भी साल में. क्यों? क्योंकि उस जमाने में लोग बनाते थे ना 13, क्योंकि लूनर पे चलते थे. सोलर कैलेंडर मुश्किल है लोगों के लिए. सोलर कैलेंडर रोमन्स ने बनाया, मच लेटर बनाया. जी. अल्लाह ने कुरान चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 36 के अंदर क्या कह दिया कि महीने तो अल्लाह के नजदीक सिर्फ 12 ही हैं. क्यों? जी. क्यों जी? नहीं क्यों? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम. क्योंकि मोहम्मद जो है वो अपने आप को, यानी कि उस जमाने में हर बंदे को पता था कि 12 अपोस्टल. अच्छा. देयर यू आर. वो गेम डाल रहा है. वो ये गेम डाल रहा है. सर आप देखें इस्लाम के अंदर 7, 12 और 3 इसकी तकरार है. क्यों? 7, 12, 3. 7 से आया 70, 7 से आया 72,
40, हाँ, ये नंबर 70, 12, 7, 40, दीज आर द नंबर्स जो कि आप बिब्लिकली चोरी कर रहे हैं। वहां से चोरी कर लेंगे, वो तो खैर है ही चोरी, सारा कुछ सब अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ चोरी है, सब कुछ चोरी है, इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ शक ही नहीं। चोरी का ये माल तो है क्या, सिर्फ। चोरी का माल है ये तो। ये वो कहते हैं ना अरबी में मुशक्कल, कि बहुत सारे फ्रूट्स को मिलाया और उसको वो बना दिया, या वो मुशक्कल अच्छा यार, एडम एक बात बताओ, तुम एक लफ्ज यूज करते हो, अम्ब, ये तो अम्ब पंजाबियों का लफ्ज है। अम्ब, तेनों का मतलब भी पता नहीं है, तो ये तो पंजाबियों का लफ्ज है, आपको कहाँ से खैर आप है पंजाबी, लेकिन मैं कह रहा था कि यार ये एडम अम्ब करता है, ये इंडिया वालों को कैसे समझ आता है अम्ब क्या चीज है? बड़ी मुझे जगह तो से जाना समझ पड़ा है, आता मुझे सवाल आते हैं इस चीज में, लेकिन ऑब्वियसली मैं सच्ची बात तो नहीं बता सकता कि हम इसे कहते हैं, लेकिन था। अम्ब का दो मतलब तीन है महीने मैंगो। तक तो 2-3 महीने तक तो मेरे को भी नहीं पता था कि ये अम बम 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 क्या करते रहता है। एक बार मैं स्ट्रीम में पूछा, भाई इस अम का मतलब बता दे भाई। सर जी ये पंजाबी जो है ना, पंजाबी वे ऑफ जिसे कहते हैं सटायर है, कि किसी ने कोई बात की ना, उसे कहा अम्ब है, या जा अम्ब ले ले, इसका मतलब हुआ, बस दूसरा ही मतलब है इसका, मैं बयान नहीं साहिल साहब करूंगा। ये मल्टी पर्पस वर्ड है, मल्टीपर्पज वर्ड है, और आप पंजाब किसी का भी जगह खास डाल वर्ड है, सकते हैं, आप किसी भी किसी भी जगह डाल जगह डाल, सकते किसी भी जगह डाल सकते हैं। वाह हैं, भाई वाह, मल्टी राइट, पर्पस। जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच यार फॉर योर चलिए टाइम। अहमद साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा। और आप बुजुर्ग है, हमारे लिए सीनियर है, बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने बात की और अपने पॉइंट्स रखे। यस, थैंक यू।